चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.3 हमारी कंटिन्यू है और एक्सरसाइज 8.3 में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास लिखा हुआ है, राइट इन द सिंप्लीफाइड from the independent of x in, और पार्ट 1 दिया हुआ है बेटा आपको x माइनस 1/x² का होल पावर है स्टूडेंट 15। देखिए आपसे ये कह रहे हैं कि आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x करना है, सिंप्लीफाई करना है और इंडिपेंडेंट ऑफ x करना है। सो स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ x कैसे कर सकते हैं आप? देखिए मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, स्टेप वही है जो हमने सिखाया आपको कि सर a की वैल्यू आपके पास है x, b की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है -1/x² और n की वैल्यू बेटा आपके पास है 15। सही है, पुराना काम। उसके बाद आपने क्या लिखा स्टूडेंट्स, लेट er+1 be the term independent of x, ठीक है, ये लाइन लिखी और फिर उसी तरह काम करा, मतलब वही फॉर्मूला लगाया जो आपको पता है। TR+1 इक्वल है NCR A n-r BR। अब मेरी बात समझिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे पहली बात, मुझे R की वैल्यू पता नहीं है, एक बात। अब आप ये बोलेंगे कि सर n15 है, ठीक है, n15 है तो आप कैसे R की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, समझिएगा मेरी बात को। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया स्टूडेंट, ये देखें यहाँ पे मैंने इससे पहले कल जो क्वेश्चन कराया था आपको, वो कराया था किसका? मिडिल टर्म का, ऑड का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैंने आपको 6 का पार्ट 2 दिखा रहा हूँ, वैसे 6 का पार्ट 1 भी इसी तरह का था। सेम एज इट इज ए बी एन की वैल्यू आ गई, ठीक है, ऑड आ गई, तो हमने फॉर्मूला लगा के क्या करा, टर्म्स पता कर लिए। तो जब हमें टर्म पता होती हैं तो हमें आर भी पता लग जाता है ना। लेकिन सर यहाँ पे आपको टर्म पता ही नहीं है, यहाँ पे ये जो अभी हम सवाल है, यहाँ पे आपको टर्म पता ही नहीं है कि कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी, कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। तो ये पता लगाने के लिए हम यूज करेंगे TR+1, और इसमें करेंगे ये स्टूडेंट्स, जो नहीं पता ना पता, जो पता है वो तो लिखें। जैसे यहाँ पे लिखा TR+1 इक्वल है NCR, मतलब 15, CR तो पता ही नहीं है, R ऐसे ही लिखा। इसी तरह उसके बाद लिखा हुआ है A, मतलब A की पावर n-r, तो A की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ पे लिखा x 15 - r। इसी तरह B की वैल्यू कितनी है -1/x², तो -1/x² और इधर लिख दिया r। सही है। अब मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करता हूँ। TR+1 इक्वल टू, और ये जो r है -1 पर भी है और x² पर भी है, मतलब ये कि 15CR x की पावर 15 - r, मतलब -1 पे r और अपॉन में x² है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ x की पावर -2r। ठीक है, पावर को जब ऊपर लाऊंगा माइनस में होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब इसको मैं शुरू में लिख देता हूँ, TR+1 इक्वल टू -1 की पावर r और 15CR और x की पावर 15 - r और x की पावर x -2r। अब बच्चों, हमने मैट्रिक क्लास में आपको एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाया कि जब बेसिस सेम होती हैं, जैसे x और x बेसिस सेम होती हैं मल्टीप्लाई में, तो पावर्स को करते हैं ऐड, पावर्स को क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। तो सर देखें, TR+1 इक्वल टू -1 की पावर r 15CR और ये हो जाएगा x 15 - 3r। सर 3r क्यों बेटा, माइनस का r और माइनस का 2r, माइनस का 3r, इसे कहते हैं स्टूडेंट साहब इक्वेशन 1।
इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 कहते हैं। अच्छा, अब आपने इंडिपेंडेंट करना है एक्स को। क्या करना है स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट करना है एक्स को। सो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे लिखा फॉर द टर्म टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब इस पूरी टर्म को आपने इंडिपेंडेंट करना है एक्स से। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा बेटा, यहां पे जो एक्स वाली टर्म है, यहां पे जो एक्स वाली टर्म है उसे इक्वल ले लो जीरो के। सर क्या मतलब, एक्स की वैल्यू है 15 माइनस 3r, उसे इक्वल ले लें स्टूडेंट्स किसके, जीरो के। मतलब x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो। आपने टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x में ये करना ही यही है, जो x वाली वैल्यू होगी उसको इक्वल लेना है x की पावर जीरो के। सही है। फिर आपको पता है कि बेसिस आर सेम इक्वेटिंग देयर पावर्स, तो यहां पे आपने करा 15 माइनस 3r इक्वल टू जीरो, क्योंकि देखो x से x क्या हो गया, कैंसिल। तो 15 माइनस 3r इक्वल टू जीरो, माइनस का 3r बेटा जब इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 3r, क्योंकि यहां से r की वैल्यू निकल सकती है, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके डिवाइड। तो बेटा r 3 1 जा 3 5 जा, तो r कितना आ गया 5। सर r 5 आने से आपको ये पता चल गया कि सर टर्म 6 इज द इंडिपेंडेंट ऑफ x। मतलब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें टोटल 15 टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15, और 15 टर्म्स में से आपको ये पता चल गया कि 6 टर्म जो होगी आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, क्योंकि r जो होता है वो हमेशा टर्म से एक कम आता है। तो आप यहां लिखेंगे सिंस r इक्वल टू 5, so term 6 is the independent of x। ठीक है, अब तुम लोग के लिए कोई मसला ही नहीं, तुम लोगों ने ये r की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 1 में, इस वाली इक्वेशन में जहां जहां r है वहां वहां पुट कर दो r की वैल्यू। तो आपने यहां पे लिखा स्टूडेंट्स पुट r इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स t5 प्लस 1 इक्वल टू n की जगह लिख दोगे 15c6, और ये हो जाएगा a की जगह लिख दोगे x 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 नहीं बल्कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो इधर a की वैल्यू x 15 माइनस 3r है ना, तो यहाँ पे r की वैल्यू उस तरह लिखेंगे आप, मैं आपको बताता हूँ। देखें एक मिनट रुके, मुझसे एक गलती हो गई, वो गलती क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। चले ठीक है ठीक है ठीक है, ये यहाँ से वैल्यूज को हटाएं, यहाँ तक बिल्कुल ओके। मुझसे गलती ये हो गई कि आप t की वैल्यू r की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट नहीं करिएगा, बल्कि जो एक्चुअल फॉर्मूला है ना ये वाला, इसी में पुट करिएगा। क्या कह रहा हूँ, जो आपके पास एक्चुअल फॉर्मूला है इसी में, इसमें भी पुट कर सकते हैं, और अगर आप ये चाह रहे हैं कि यार हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आप उसमें भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें t5 प्लस 1 माइनस 1 की पावर 5, और यहाँ पे वही काम करा 15c5 और x की वैल्यू 15 माइनस 3r की जगह 5। अब इसको मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। 5 प्लस 1 6, और माइनस 1 पे पावर 5 है तो बेटा माइनस चिपका रहेगा, है ना, क्योंकि पावर ऑड है। अच्छा 15c5, तो बेटा करना क्या है, 15 को 5 टाइम्स पीछे ले जाओ, 15 14 13 12 और 11। इसी तरह 5 को पीछे ले जाओ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये हो गया x 15 माइनस 3 5 दा 15। अब देखें जरा ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखें बच्चों 4 3 दा 12 और 12 से 12 कैंसिल, 5 1 दा 5 3 दा 15, और 2 1 दा 2 7 दा 14,
और ऊपर वाली वैल्यूज को स्टूडेंट्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स टर्म 6 आ जाएगी, माइनस तो चल रहा है 3003, और ये देखो 15 से 15 कैंसिल, तो x की पावर 0 क्या होता है 1। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स वो है टर्म 6। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, हम पार्ट 2 कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2, जिसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x ही है। तो क्वेश्चन है बेटा x माइनस 2/x की होल पावर 10, सही, होल पावर 10। अच्छा, अब सबसे पहला काम सर, a इक्वल टू एक्स, b इक्वल टू माइनस 2/x और n इक्वल टू 10, और आपने यहाँ पे लिखा लेट tr+1 बी द टर्म independent of x, independent of x, सही है, ये लिख दिया और लगा दिया फॉर्मूला tr+1 इक्वल टू NCR AN माइनस आर बी आर, सही है। अब जो जो मौजूद है वो लिख दो, सही है, जैसे r तो है ही नहीं, तो tr+1 इक्वल टू ए की वैल्यू स्टूडेंट्स NCR का मतलब ये देखो 10CR, ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है सर x, तो भाई आपने भी यहाँ पे लिख दिया x 10 माइनस आर, बी की वैल्यू दी हुई है -2/x का r, सही है। आपने कहा सर r की पावर 2 पर भी है और x पर भी है, तो आपने कहा अच्छा भाई रोने की क्या बात थी, तो 10CR x 10 माइनस आर, -2 पे पावर r और अपॉन में x है, तो ऊपर जब लेकर आऊंगा तो माइनस में होगा x की पावर -r। अब ये वाली जो वैल्यू उसको शुरू में लिख दो, tr+1 इक्वल टू -2 पे r, और ये हो गया 10CR, ये हो गया x की पावर 10 माइनस r, और ये रहा x की पावर -r। अब आपने कहा सर देखें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा हुआ है और हमें इस बात का पता है कि सर इसको तो आप फिलहाल ऐसे ही रखें, और ये हो जाएगा 10CR। सर देखें बेसिस सेम, ये भी x ये भी x, तो पावर्स को ऐड कर लें, तो 10 -r और -r -2r, सर इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और फिर आपने मुझे एक बात बताई है कि सर x वाली वैल्यू को हटा लें, क्यों? क्योंकि सर आप ही कह रहे हैं सवाल में इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब इंडिपेंडेंट करना है इक्वेशन को x से, तो आपने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स फॉर द टर्म टू बी independent ऑफ x। इसका मतलब ये कि ये जो x वाली टर्म है इसको आपने उठाया और यहाँ पे रखा x 10 - 2r इक्वल कर दिया x की पावर 0। अब ये देखें बेसिस आर सेम, तो आपने पावर्स को इक्वेट कर लिया इस तरह, 10 - 2r हो गया इक्वल टू 0। सर माइनस का 2r इधर जाके प्लस का 2r होगा, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो सर r की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 1 2 5 जा, r कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 5 आ रहा है। सर देखें इसमें r 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है सर कि सिंस r इक्वल टू 5, तो टर्म 6 इज द इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x। आपने क्या करा स्टूडेंट्स, r की जो वैल्यू आई है उसे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, पुट r इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, और 1 आपके पास क्या है इक्वेशन ये रही, तो जहां जहां r वहां वहां 5, तो आपने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स t 5 + 1 इक्वल टू -2 की पावर 5, और ये हो जाएगा 10c5 x हो जाएगा 10 - 2 5, तो बेटा 5 + 1 6, और -2 की पावर 5 का मतलब -32, 10c5 का मतलब 10 को आप 5 टाइम्स पीछे ले जाएं, और ये रहा 5 × 4 × 3 × 2 × 1,
और x हो जाएगा 10 माइनस 2 5 10। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दें भाई। तो भाई ये देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा 8, 5 1 जा 5 2 जा 10। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे जो ऊपर बच गया है तो टर्म 6 हो जाएगा -32 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। और ये देखो बेटा 10 -10 कितना हो गया 0, और x की पावर 0 कितना होता है 1। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा तो आपके पास आंसर आएगा -8064। दिस इज योर आंसर। बताओ बेटा अब कैसा लगा? अब सब कुछ समझ आ गया? जल्दी से बताओ मुझे चैट पे। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स इसका पार्ट 3 करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले का पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 बेटा आपके पास गिवन है √x प्लस 2/x², और पावर है स्टूडेंट इसमें आपके पास 10। अच्छा, अब ज्यादातर बच्चे रूट देख के ही घबरा जाते हैं। नहीं बेटा, घबराने की तो कोई बात ही नहीं होती। तो a = x की पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब भी यही होता है ना बेटा, पावर 1/2। इसी तरह b की वैल्यू बेटा आपके पास है 2/x², और n की वैल्यू आपके पास हो गई 10। सर वही काम आपने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, लेट tr+1 be the term independent ऑफ x। सही है, ये लिखा। फिर उसके बाद आपने लिख दी अपना फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं, tr+1 = NCR AN-R सही है, जो जो मौजूद है वो लिख दें, शर्माने की कोई बात ही नहीं है। n की जगह है बेटा 10 CR, a की जगह आपने लिखा x की पावर 1/2, और ये कर दिया 10 -r, और ये कर दिया भाई 2/x², पावर कितनी r। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब 10 tr+1 = 10 CR, और ये हो जाएगा, देखिए 1/2 है और पावर है 10 -r, मतलब इस तरह लिखे ना सर आप, x की पावर 10 -r/2। सही है। इसी तरह ये देखें 2 की पावर r अलग हो जाएगा, और सर ये x की पावर 2 को जब ऊपर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, -2r। ठीक है, तो ये जो 2r है सर इसको तो लिख दें आप शुरू में, ताकि x वाले जो हो जाए वो एक साथ हो जाए। तो बेटा tr+1 = 2 की पावर r, ये रहा 10 CR, और x की पावर देंगे 10 -r/2, और बेटा x की पावर देंगे -2r। सही है। अब देखें कहानी क्या है, इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूं ऊपर। देखो हमने आपको सिखाया है एलसीएम लेना। अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं, मतलब 10 -r/2 -2r, तो बेटा जब भी दो टर्म इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10 -r को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 10 -r, -2 2 जा 4r, और 10 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 10 -5r, अपॉन में कितना आएगा 2। सही है। तो अब मैं नीचे ना डायरेक्ट लिखूंगा, इसलिए मैंने ऊपर करके दिखा दिया आपको। tr+1 = 2r, ये रहा 10 CR, और ये रहा x की पावर 10 -5r/2। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि सर इंडिपेंडेंट ऑफ x करना है तो x वाली वैल्यू को उठा लें यहां से। सो स्टूडेंट्स अब आपको पता है कि x को इंडिपेंडेंट करना है बेटा, x को क्या करना है, इंडिपेंडेंट करना है। तो आपने क्या करा है स्टूडेंट, वही लिखा जो मैंने आपको लिखवाया, फॉर द टर्म टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब आपने इस वैल्यू को लिखा x की पावर 10 -5r/2 इक्वल ले लिया x की पावर 0 के। सही है। और आपको पता है सर ये x तो कैंसिल हो जाएगा, और जो आपके पास बचा, मतलब पावर्स बची आपके पास,
आपके पास होगा 10 माइनस 5r अपॉन 2 इक्वल है किसके, 0 के। बेटा 2 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 10 माइनस 5r इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। सर माइनस का 5r इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5r। सर 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे भेज दें डिवाइड, तो 10 अपॉन 5 इक्वल टू r। और बेटा इस तरह आपके पास r की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। सही है। तो बेटा r2 इसका मतलब कौन सी वैल्यू आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, सर टर्म 3 होगी। तो आप यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, सिंस r इक्वल टू 2, द टर्म T3 is the independent of x। सही है। और अब इस r को पुट करोगे कहां पे बेटा, सर इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपने यहां पे लिखा, बल्कि मैं यहां पे लिख देता हूं, पुट r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। कहा इक्वेशन नंबर 1, ये रही। तो यहाँ पे T2 प्लस 1 इक्वल टू, और 2 r की जगह लिखा 2, और ये लिखा 10c2, और ये हो गया x 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, ये रहा 2 अपॉन में कितना आएगा, 2। देख लेता हूँ, यही इक्वेशन थी, बिल्कुल यही थी, 10 माइनस 5r अपॉन 2। ठीक है। तो बच्चों देखें आप, 2 प्लस 1 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 10 को 2 टाइम्स पीछे ले जाएं, 10 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, ये देखें बेटा, 10 माइनस 5 2 ज़ा 10 अपॉन 2। तो बच्चों 2 1 ज़ा 2, कितना हो गया, 2 5 ज़ा। तो अब आप जरा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, तो आपके पास आ रहा है 180। और ये देखें 10 माइनस 10 कितना होगा, 0, और 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, ऑब्वियसली 0। तो आपके पास टर्म 3 का आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 180। दिस इज योर आंसर। तो बताओ बेटा, क्या कुछ समझ आया, जल्दी से बताओ मुझे। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।